सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे, निस दिन बड़ो अनुग्रह तोरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय विधिनाथ होए हित मोरा, जय विधिनाथ होए हित मोरा, करऊं सुबेग दास मैं तोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करऊं दिन रात। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री तुलसीदास महाराज जी को प्रणाम करते हुए आइए मानस में प्रवेश करते हैं। और हमने पिछली कथा में सुना था कि सनकादिक आदि ऋषि नीचे आते थे, कभी कभी कोई देवता आते थे, कभी कोई भगवान उपवन में जाके विचरते हैं और वो मिलते हैं, कथा सुनते सुनाते हैं। और सरजू तीर पर नित्य प्रभु जाते थे और वो सत्संग होता था, क्योंकि बताया ना कि सत्संग राम जी को बहुत प्यारा है और वो ऋषियों मुनियों को संग करके दिखाते थे कि हम लोग भी जीवन में ऐसे समय बिताएं। क्यों कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ऋषि मुनि स्तुति करके सनकादिक आदि ऊपर चले गए। अब क्या होता है कि सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन रामचरित सिर नाए। पूछत प्रभु सकल सकुचाई, चितवई सब मारुत सुत पाए। सुनि चहि प्रभु मुख के अवबाणी, जो सुनि होय सकल भ्रम हानि। अंतर्यामी प्रभु सब जाना, भूजत कयहु काहा हनुमाना। जोर पानी कह तब हनुमंता, सुनो दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछ पूछन चाहि, प्रश्न करत सब मन सकुचत अहि। तुम जानो कपि मोरि सुभाऊ, भरतहि मोहि कछु अंतर ना काहू। सुन प्रभु वचन भरत कह चरना, सुनो नाथ प्रणतारति हरिना। नाथ नमो संदेह कछु, सपनौ शोक नमो। केवल कृपा तुम्हारा है, कृपानंद संदो। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सनकादिक ऋषि मुनि ब्रह्मलोक को चले जाते हैं कथा सुन के सुनाकर। तब भाइयों ने, अब एकांत हो गया, ऋषियों के सामने तो कुछ पूछा नहीं भाइयों ने। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया और सब भाई प्रभु जी से पूछते कुछ सकोचा रहे, पूछना तो बहुत कुछ आ रहे हैं, क्योंकि इतना अंतराल आ गया ना उनके बीच में। तो जो पूछते पूछे ना पूछे, राम जी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा भैया को, तो सकोचा रहे हैं पूछते हुए कुछ। तो इसलिए सब लोग ना हनुमान की तरफ आंखों से देख रहे हैं, हनुमान हमारे मन में कुछ है, तुम पूछो, आज्ञा है प्रभु की। तो खुद सकोचा के हनुमान जी को आज्ञा दी। देखिए जब उनको भी बात करने के लिए आज्ञा लेनी पड़ रही हनुमान जी से, तो हम भी अगर कुछ दिल की बात करें तो हम पहले सर्वप्रथम हनुमान जी को याद करते हैं। इसीलिए क्या रघुवर जी का चरित्र का वर्णन करेंगे तो हनुमान जी खुश होंगे और हमारी बात उनकी तक पहुंच जाएगी। तो भरत भैया आदि भी अपनी बात कहने के लिए हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। वो सब हनुमान जी को देखने लगे। हनुमान जी हम कुछ जा रहे हैं पूछना। हनुमान जी समझ गए बात उनकी। वो प्रभु के मुख की वाणी सुनना चाहते थे। कौन? सारे भाई, तीनों जो भाई थे, जिसे सुनकर उनके सारे भ्रमों का नाश हो जाए। बहुत प्रश्न उनके अंदर उठ रहे थे और हनुमान जी तो बहुत प्यारे थे ना, पास में सेवक थे, तो उनको कभी भी कुछ पूछ लेते थे। तो हनुमान जी को उन्होंने माध्यम बनाया। हनुमान जी जरा इशारा कर दो प्रभु को। तो अंतर्यामी प्रभु सब जान गए कि इस समय ना भाई लोग पूछना तो चाह रहे, मेरे तो देख तो रहे पर कुछ पूछ नहीं रहे, बात क्या है। तो जान गया, हनुमान से पूछने लगे, हनुमान क्या बात है, तुम लोग आपस में आंखों में क्या बात कर रहे हो, बताओ मुझे भी क्या बात है। तो हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, हनुमान जी अंतर्यामी थे, भाइयों की बात समझ गए थे
हे नाथ, हाथ जोड़ के बोले, हे दयालु भगवान सुनिए, भरत जी कुछ आपसे पूछना या कहना चाह रहे हैं। तो पर मन में प्रश्न करते सो खुचा भी रहे हैं। तो भगवान हंस पड़े, बोले बताओ हनुमान, तुम्हारे में और भरत में कोई फर्क है मेरे लिए? तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत के और मेरे बीच में कभी कोई अंतर भेद है ही नहीं, तो फिर इतना संकोच क्यों? तो प्रभु के वचन सुन के भरत जी ने एकदम चरण पकड़ लिए, बात निकल कहने का मौका मिल गया उनको भरत जी को, और बोले प्रभु मैं आपसे कुछ कहता हूँ। हे नाथ, हे शरणागतों को दुखों को हरने वाले, हे प्रभु, हे भाई सुनिए कि नाथ न मोई संदेह कछु। बोले वैसे तो मुझे प्रभु को संदेह है ही नहीं, और सपनों में भी मुझे को ना शोक है ना मोह है। कृपा के, हे कृपा के आनंद समूह, ये केवल आपकी कृपा का फल है कि हमें आपका साथ मिल रहा है, इसलिए हम लाभ उठाना चाह रहे हैं आपके साथ का। बोले अच्छा भाई बोलो। तो कहा हूँ, कृपा निधि एक डिठाई, भरत भैया बोल रहे हैं, करहूँ कृपा निधि एक डिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। श्रीमुख तुम पुन कीन बनाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुनौ चयऊ प्रभु निज कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विवक्षण। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतन के अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। काटे परस मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। ताते सुरसी सन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल देहि पीटत घनई, परसु बदन यह दंड। सियापति राम जय जय राम। देखो क्या प्रश्न पूछा। इतने महान संत भरत जी कहते हैं, प्रभु वैसे तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ पहली बात तो, और आप सेवक को आनंद देने वाले यानी सुख देने वाले हैं, और मैं जो भी पूछ रहा हूँ मेरी धृष्टता को क्षमा करिए, धृष्टता को, और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, हमें आनंदित कीजिए। बहाना है, भरत जी को क्या नहीं पता, लेकिन भरत जी हम सबको सुनाने के लिए एक प्रश्न करते हैं। और रामायण में 3-4 जगह संतों की महिमा बताई है, शुरू से लेकर तुलसीदास जी ने हर कांड में कुछ ना कुछ, कभी नारद जी के द्वारा पूछ रही गई है, कभी स्वयं बता रहे हैं, कभी अब भरत जी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि आप वेद पुराणों में संतों की महिमा बहुत प्रकार से गई हुई है, हमने सुनी है संतों की कितनी महिमा है। तो आप कहते भक्त भक्त संत भगवंत गुरु है, चतुर रूप बहु है, रूप एक ही है, चतुर नाम बहु एक, रूप एक है। तो आपने भी कभी शिरोमुख से आपने कई बार बढ़ाई करी संतों की, अपने से ज्यादा आप संतों की बढ़ाई करते हैं, और प्रभु उन पर आपका प्रेम भी बहुत है। संत आप लोग सब प्यार भी बहुत करते, बहुत स्नेह रखते हैं आपके प्रति। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। किनके? संत ऋषियों के। आप कृपा के समुद्र हैं, गुणों के ज्ञाता हैं, और ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं, और समझाते भी बड़ा अच्छा है अपने छोटे भाइयों को। तो मैं चाहता हूँ मुझे आप संतों के अच्छाइयाँ बताइए, क्या क्या गुण होते हैं, और संत में क्या गुण होते हैं, और उससे उल्टा विपरीत यानी असंत में क्या दुर्गुण होते हैं, सब बताइएगा। हे शरणागत को, हे शरणागत का पालन करने वाले, हे प्रभु संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझे समझाइए। देखो इतना बड़ा संत भरत जैसा, और मुझे पूछ रहा है भगवान से संत और असंत के गुण बताइए। तो राम जी हंस बोले हे भाई चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने पूछा है तो बताना पड़ेगा ही, हम सबके लिए बता रहे हैं प्रभु। हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं, एक गुण नहीं है, लेकिन अगर थोड़े में आपको पता लगाना है तो मैं बताता हूँ। जो वेदों में पुराणों में जो थोड़ा बहुत प्रसिद्ध हैं ज्यादा, वो मैं तुमको समझाता हूँ। संत और असंतों की करनी ऐसी है, अब सुनिए ध्यान से, बहुत बढ़िया। अच्छा सत्संग चल रहा है सर, बिना सत्संग विवेक ना होई। कहते हैं ऐसी है संतों की करनी जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। क्या है? कुल्हाड़ी काटती चंदन को, लेकिन काटती है उसको
टुकड़ा टुकड़ा करती है, लेकिन चंदन अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। उस कुल्हाड़ी के अंदर भी काटने वाली जगह में खुशबू सुगंध आ जाती है। आती नहीं आती है? कहते हे भाई सुनो, जैसे कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, उसका स्वभाव काटना है, और चंदन का स्वभाव क्या है? सुगंधित करना। किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसको काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है, सुवासित कर देता है। बोले संतों की महिमा की जय। इसी गुण के कारण, यही गुण होता है संतों का, चंदन के जैसा स्वभाव होता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो जाता है। और कुल्हाड़ी को जब सही करना होता है, टूट जाती है, तो उसे अग्नि के मुंह में उसे घुसाना पड़ता है, उसे दंड मिलता है, फिर पीटा जाता है उसको ऊपर, उसको बनाने के लिए लोहे को आग में जला के फिर पीटते हैं। तो संतों का और संतों का मुख्य पहला गुण तो यह है चंदन और कुल्हाड़ी का अंतर। अगला सुनो, विषय अलंपटशील गुना कर, पर दुख सुख देखे पर दुख सुख देखे पर, सम अभूत रिप विमद विरागी, लोभा मरष हर्ष भय त्यागी। और कैसे होते हैं संत? कोमल चित दीनन पर दाया, मन वच कर्म मन भगति अमाया, सबई मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम के प्राणी, विगत काम मम नाम परायण, शांति विरत बिनती मुदतायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीत धर्म जनयत्री, ए सब लक्षण बसहु जासुर, जानहु तात संत संतन फुर, समदम नियम नीत नहीं डोलई, समदम नियम नीत नहीं डोलई, परुष वचन कबहु नहीं बोलई, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, जे सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज, सियापति राम जय जय राम। आगे सुनो भरत, संतों में और क्या गुण होता है कि वो संत विषयों से लिप्त नहीं होते। जो मिल गया, अच्छा मिला तो अच्छा खा लिया, कभी नहीं मिला तो नहीं भी खाया, और सिंपल साथ सरल भोजन मिला तो वो भी खा लिया। कोई उनमें उसमें चाख रसना में स्वाद नहीं होता कि अब कल भी वही मिलना चाहिए। तो सबसे पहले वो विषयों में लिप्त नहीं होते। कोई भी विषय, चाहे सुख, शरीर का जो भी सुख हम लोग लेते हैं, उसमें फिर आड़े नहीं आते, मतलब उस पर चिपक नहीं आते। और शील और सद्गुणों की खान होते हैं, उनका हृदय शील और सद्गुणों से भरा होता है। शील माने सज्जनता, सरलता। और उन्हें पराया दुख देखकर दुख होता है, हंसते नहीं है, अच्छा हुआ उसके संग ऐसा हो रहा है। पराया दुख देखकर दुख होता है, और उनको अपने दूसरों का सुख देखकर आनंदित होते हैं, सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब जगह पराया, मतलब समान भाव से देख, समता रखते हैं वो, है ना। उनके मन में उनका कोई ना शत्रु है, ना उनका कोई मित्र है। वो मद से रहित होते हैं और वैराग्यवान होते हैं। मद तो अभिमान तो, दम्भ तो छू ही नहीं आता मद तो उनको। और लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए होते हैं। देखो कितने गुण गिना दिए, आप ये गिनना देखना, शायद 35 से 36 से दोहे से लेकर और आगे 2-3 दोहे तक ये गुण और अवगुण गिनाएंगे संतों के और दुष्टों के, संतों और असंत के। और सुनो कैसे संत का स्वभाव होता है, कोमल चित्त अति दीन दयाला पर दया। कहते हैं उनका चित्त बड़ा ही कोमल होता है संतों का, हाँ, और दीनों पे, दीन दुखियों पे दया करते हैं, तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं, सबको सम्मान देते हैं और स्वयं मान रहित होते हैं। अपना नहीं बताना चाहते मैं कौन हूँ, लेकिन जो कोई आइए पधारिए, चरण छूना स्पर्श करना, मतलब दूसरे ये फलाने व्यक्ति ऐसे हैं, इतने परोपकारी हैं, उनका खूब गुणगान करेंगे सामने वाले संत सज्जन का, लेकिन खुद मान रहित होते हैं। खुद नहीं चाहते मुझे इतना मान मिले, लेकिन दूसरों को मान देते हैं। संत ऐसे होते हैं। हे भरत, वो संत जो है वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान हैं। ऐसे जो संत वास्तव में जो होते हैं वो मेरे प्राण ही हैं, समझ लो। उनकी कोई ऐसे संत तो, और उनकी कोई कामना नहीं होती है। उनकी कामना बस ये होती है प्रभु का स्मरण भजन ज्ञान देना। तो वो कोई कामना नहीं होती, वो मेरे नाम के परायण होते हैं। भाई राम नाम धुन गा में मस्त रहते हैं,
राम नाम कृष्ण नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव होता है। ब्राह्मणों के चरणों की प्रीति होती है, संतों की, ब्राह्मणों को उच्च मानते हैं वो। और जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली हैं उन, हाँ, और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली होती है, प्रीति ऐसी जो और धर्म को आगे बढ़ाए, है ना। और कहते हैं हे तात, जिसके हृदय में, आपके परिवार में भी, ये नहीं संत कोई ऐसे ही होता है कि जंगलों में रहते हैं, आश्रम बना कर रहते हैं। आप सबके परिवार में भी जिस मनुष्य के अंदर ये गुण हैं तो समझ लीजिए वो संत पुरुष है। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में भी बसते हों, जो मैंने अभी तुम्हें बताए हैं, उसी को ही सच्चा संत जानना, जो मन का निग्रह कर सकता है, दमन इंद्रियों का निग्रह करता है, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होता, जो नियम बना है नीति के अनुसार चलता है, कभी अनीति नहीं होने देता, और मुख से कभी कठोर वचन नहीं कहता, समझाता है, वह खाली कहता है लेकिन कठोर वचन नहीं कहता। और कोई उसकी निंदा करे तब भी वो बुरा नहीं मानता, कोई उनकी स्तुति करे तब भी उनको ज्यादा हर्ष नहीं होता, क्योंकि सब अपने काम के हिसाब से सब करते हैं। तो जिन्हें निंदा स्तुति बढ़ाई दोनों समान हैं, ये गीता में भी लिखा है 12वें अध्याय में, निंदा स्तुति वो हो सब मौनी, संतुष्ट रहे मिले जो कुछ उसमें। तो कहते हैं दोनों समान है उनके लिए, चाहे कोई उनकी निंदा करे चाहे स्तुति करे। और मेरे चरणों कमलों में जिनकी बहुत ममता है, अगर ममता है, अगर ममता घर से नहीं करनी, ममता कहाँ करनी है, प्रभु के श्री चरणों में। ऐसे जो संत हैं वो गुणों के धाम हैं, सुख की राशि, ऐसे संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। भरत देखो संतों की कितनी सुंदर बढ़ाई करी है राम जी ने श्री मुख से, अपने मुंह से। और बोलो, अब तुम्हें असंतों के कुछ अवगुण बताता हूँ जो दिखावे के और पाखंडी होते हैं आजकल। सुनहु असंतन केर स्वभाव, भूलहु संगति करई न काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हर हाई, खलन हृदय असिताप विशेषी, जरई सदा पर संपत्ति देखी, जह तह निंदा सुनई पराई, हर्षई मनहु परिनिधि पाई। अब असंतों को, दुष्टों का स्वभाव सुनो। जो संत नहीं है वो दुष्ट है, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संगति ही सब कुछ है। संगति उनकी करोगे तो जैसा बन जाएगा, सुसंग करोगे तो जीवन सुधरता रहेगा। तो इसलिए कहते हैं राम को केवल सत्संग बहुत प्यारा है हमेशा। और कहते हैं आगे करें, उनका संग, दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए। क्यों? उनका संग हमेशा दुख देने वाला होता है, उसका परिणाम। जैसे हर हाई, बुरी जाति की गाय कपिला होती है, कपिला का नाम है हर हाई, बड़ी सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर देती है। एक हर हाई गाय होती है कपिला, वो बड़ी बहुत ही लड़ाकी होती है। उसके पास जो सीधी सादी गाय अगर आ जाएगी ना तो उसको लात मार मार के उसको परेशान कर देती है, तो अपने संग से वो नष्ट कर देती। गाय भी हर जाति में देखो होते हैं अच्छे बुरे, ये नहीं खाली हम पुरुषों में होते हैं, इस नर नारियों में होते हो। तो इसलिए कभी भी कुसंग नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्संगति मांगो भगवान से हमेशा। क्यों? कहते हैं राम जी की कथा किसको प्यारी है? काम क्रोध खलहि हृदय अति ताप विशेषी। और संत लोग कैसे होते हैं? दुष्टों के हृदय में बहुत संताप रहता, 24 घंटे जलते रहते हैं। उसका देखा उसको परेशान, उसके देख रहे हैं, अपने वो लोगों को देख के जल रहे हैं, पराये लोगों को भी जल रहे हैं, ये परेशान, ये सुख ही क्यों है? वो पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं जो असंत होते हैं। ये घर में ही होते हैं हम सबके। और जहाँ कहीं एक दूसरे की निंदा सुनते हैं, सुना है क्या कह रहा है, कान लगाते हैं और सुनते हैं, फिर आगे सुनाते हैं, निंदा स्तुति को बहुत करते रहते हैं। और वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं जहाँ निंदा हो रही होती है, कान लगा के सुनते हैं, जैसे मानो उन्हें अपार निधि खजाना मिल गया। अरे ये मुझे आती ये बात बड़ी पता लग गई उसकी, और फिर वो उसको सब जगह गाते हैं। ऐसे होते हैं। और कैसे थे? काम क्रोध मद लोभ परायण। ये लोग क्या होते हैं? काम क्रोध मद और लोभ के परायण होते हैं, यानी उनका यही काम होता है, इसी में फंसे रहते हैं। तथा निर्दयी होते हैं, किसी पर दया नहीं करते, कपटी कुटिल और
पापों के घर होते हैं और बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। इसलिए झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना, बोले मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा, पर द्रोही पर दारिरत, पर धन पर अपमान, ते नर पावर पापमय, देह धरे मन जाद, सियापति राम जय जय राम। और झूठ तो उनके मुंह में 24 घंटे रहता है, झूठ बसा रहता है, झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन होता है उनका, झूठी चबेना होता है। अर्थात वो लेन देन व्यवहार में भी झूठ होते हैं, कहते कुछ है कब दे दूंगा, वापस देते नहीं है, झूठ बोल के ले जाते हैं मेरे पर बड़ा परेशानी दुख है, लेकिन वापस नहीं करते, किसी की सहायता नहीं करते, झूठ का सहारा लेते हैं, झूठी डींगे हाका करते हैं, मैं ये ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, और हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया, अरे भैया हमने तो क्या क्या नहीं करा। इस तरह से खूब गपोड़े मारते हैं अपने को दम्भ दिखाने के लिए। और आज हम चाहे रोटी खाने को ना मिले घर में, लेकिन बाहर आके ऐसे कहते हैं अरे हमने तो क्या खाया, ये पार्टी खाई वो दावत खाई, चवेना चबा के रहते हैं, लेकिन कहते हैं हमने एक से एक बढ़िया भोजन कर रखा है, हैं? पर हम अब नहीं खाएंगे क्योंकि हमें वैराग्य है, आजकल हमने छोड़ा हुआ है, इत्यादि तरह तरह की बातों से लोगों पे अपना प्रभाव डालते हैं। मतलब ये है वे सभी बातों को मैं झूठ बोला करते हैं, कुछ है उनके पास नहीं, लेकिन बताते रहते हैं मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, मेरे पे ये है, मैं ऐसे रहता हूँ और मेरे मुकाबले का कोई भी नहीं है संसार में। जैसे मोर बोलता तो बड़ा मीठा है, परंतु उसका हृदय तक कठोर होता है। अब मोर के देखो बुराई कर रहे हैं ये कि विषैले सांपों को भी खा जाता है, दया नहीं करता है। तो वैसे ही जो असंत लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, ऊपर से तो मीठे मीठे वचन बोलते हैं पर हृदय से बड़े निर्दयी होते हैं। और क्या होता है, वे दूसरों से द्रोह करते हैं हमेशा, मेरे से ऊपर कैसे बढ़ा गया, मेरे से ज्यादा पैसे वाला कैसे हो गया, मेरे से सुंदर क्यों हो गया, तरह किसी बात से भी उनको किसी की से चैन नहीं मिलता, कभी प्रशंसा नहीं करते, जलते रहते हैं। और पराई स्त्री पराई धन पराई निंदा में आसक्त रहते हैं हमेशा। कौन? दुष्ट लोग, असंत लोग। और वो पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में राक्षस होते हैं। कौन कह रहा है? भगवान श्री राम कह रहे हैं, जो जिसमें ये अवगुण होते हैं वो नर नहीं राक्षस हैं। लोभई ओढ़ने लोभई डासन, ससुरोदर पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुनई बढ़ाई, श्वास ले ही जन जूड़ी आई, जब काहू की देखई विपति, सुखी भय मानव जग नृपति, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी, मात पिता गुरु विप्र न मानई, आप गए अरु घालई आनई, करई मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा, अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जी धरे सुवेशा, ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाई, द्वापर कहुक वृंद बहु, हो यही कल जुग माई। बोल कल जुग की जय, हरि बोल हरि बोल। और सुनो भरत, दुष्ट लोग में असंत लोग में क्या अवगुण होते हैं? लालच लोभ तो भरा पड़ा होता है कूट कूट के उनके अंदर, और लोभ ही उनका बिछोना होता है, लोभ ही उनका ओढ़ना होता है, अर्थात तो लोभ से ही घिरे रहते हैं और पशुओं के समान आहार करते हैं और मैथुन के परायण होते हैं, मतलब काम वासना से लिप्त होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। कोई कहता है किसने देखा स्वर्ग नरक, ऐसे बोल देते हैं, मरे पीछे किसी को क्या पता कौन कहाँ गया। और यदि किसी की बुराई सुन लेते हैं तो ऐसी दुख भरी सांस भरते हैं मानो उनको जूड़ी आ गई हो। बड़ाई, बुराई नहीं बढ़ाई, कोई प्रशंसा हो रही है ना, है होंगे, और उनको अंदर से बड़ी जलन होती है अंदर से कि उसकी प्रशंसा कैसे हो रही है, मेरे मित्र की या मेरे पड़ोसी की या मेरे भाई की किसी की, तो वो जूड़ी ताप आ जाता है उनको देखते ही सुनकर। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो अब ऐसे सुखी हो जाते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए, अरे अच्छा हुआ उसके घर ऐसा हो गया, ऐसे बोलते हैं, उल्टी सीधी बातें। उस बड़े स्वार्थ परायण होते हैं संत लोग, ऐसे कुछ असंत लोग, दुष्ट लोग, और परिवार वालों के विरोधी होते हैं। हर समय जो बड़े लोग कहते हैं उसका कहना नहीं मानना, उसको उल्टा ही चलना है। काम और लोभ के कारण बहुत लंपट हो जाते हैं
और अत्यंत क्रोधी होते हैं, बात बात पर क्रोध करते हैं, गाली गलौज करते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों का स्वभाव होता है। भरत को समझा रहे राम जी बाग में बैठ के, और कौन से कितने अवगुण गिना डाले। और बोले भरत, वो जो असंत लोग होते हैं, दुष्ट लोग, माता पिता गुरु ब्राह्मण किसी के भी तो नहीं मानते, न किसी की मानते न किसी को मानते हैं। भाई कोई तो प्यार हो, किसी के प्रति श्रद्धा हो, माँ बाप में किसी के प्रति ना। आप तो नष्ट हुए ही होते हैं संग में, अपने संग दूसरों को भी नष्ट करने की कोशिश कर देते हैं। कोई व्यभिचार है उनके अंदर है, तो बच्चे को साथ के सामने उसको सुना के भाई तू भी करके देख, बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे उनको भी दिमाग खराब कर देते हैं, दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। और मोहवश द्रोह करते हैं सबसे, मैं ये मेरा है अब तू हाथ लगा के दिखा। द्रोह बिना बात के उनको सारा जमाना दुश्मन नजर आता है उनको। उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है, अगर आप कथा वथा में लगे जाओगे तो बैठ नहीं पाएंगे। बोले नहीं बजे जाना है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, 10 बहाने बनाएंगे आपको। ना संत, कहीं अच्छी चर्चा चल रही होगी, व्याख्यान चल रहा होगा, भगवान का स्मरण हो रहा होगा, तो वहाँ उनका मन नहीं लगता। उन्हें संतों का संग अच्छा, ना संतों का संग अच्छा लगता है, ना ही भगवान की कथा सुहाती है, भाग लेते हैं वहां से। कहते हैं ना कि किसी का बड़ा पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होते हैं, जो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन गुण गावा। सुर दुर्लभ मतलब वो देवताओं के लिए बड़ा दुर्लभ है संत, लेकिन फिर उसके बाद फिर सत्संग जिसको मिल जाए है, बड़े भाग पाए सत्संगा, बड़े भाग पाए सत्संगा, बिना प्रयास होई भव भंगा। भाई सत्संग में जाने से तो सारे बिना प्रयास के सारे कट जाते हैं जन्म जन्म के पाप। लेकिन अगर उनको इस तरह से ले जाया जाए, चलो तुम एक दिन सुनो सही, लेकिन वो उनका अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको भाग्य नहीं खुले अभी। जो भाग्यवानी होते हैं, जो सत्संग हरि भजन में जाते हैं या भगवान का स्मरण करते हैं, और वो अवगुणों के समुद्र होते हैं, सागर होते हैं, वो भरे होते हैं कूट कूट के उनके अंदर, कामी होते हैं, राग युक्त, और वेदों के पुराणों के निंदक होते हैं, जबरदस्ती पराये धन के स्वामी लूटने वाले होते हैं, किस तरह से इसका माल मुझे मिल जाए, राम राम जपना पराया माल अपना। वो कपटी होते हैं हर तरह से, किसका धन मेरा हो जाए किस तरह से। और दूसरों तो द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मणों से विशेषकर द्रोह करते हैं। जैसे रावण नहीं करता था, ब्राह्मण सब कुछ गुण थे, लेकिन ब्राह्मण जहाँ भी यज्ञ हवन कर रहे होंगे वहां पे उनका विद्रोह करवाता था, बाधा डालता था। तो ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं, और उनके हृदय में बड़ा दंभ होता है, मेरा अभिमान, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर पास ये शक्ति है, और कपट से भरा होता है उनका हृदय। परंतु ऊपर से बड़ा सुंदर वेश धारण करके आपके साथ रहते हैं, पता भी नहीं लगता कि इनके हृदय में क्या चल रहा है। ऐसे संतों से असंतों से दूर रहना चाहिए, जो दिखावे में कुछ और है और करने में कुछ और है। ऐसे अधम मनुष्य जो हैं, ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग त्रेता में तो नहीं होते, ना के बराबर होते हैं। द्वापर में थोड़े थोड़े हो गए थे दुर्योधन की तरह, अब कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। ये राम जी तुलसीदास जी के मतलब मुख द्वारा कहलवा रहे हैं कि वही बात आज हम देख रहे हैं, जहाँ राम के दरबार का भी चोरी, राम के काम की भी चोरी हो रही है, उनके धन की भी चोरी हो रही है, और भगवान के चरणों में हाथ जोड़ के बैठे हैं, बड़े भारी भक्त हैं, हम लोग उन पर श्रद्धा करते हैं, और वो भगवान का हरि बोल कहना नहीं चाहिए। जो कुछ हो रहा है सामने सबको प्रकट हो रहा है, वो भगवान को भी धोखा देते हैं। तो आज हम यहीं विश्राम करते हैं, आगे चलते हैं। तो संत चकोर करई राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम की कथा को संत लोग चकोर की भांति सुनते हैं, एक टक आंखों से पीते हैं, कानों से सुनते हैं, हर चीज। तो ऐसे हम सबको राम कथा का श्रवण करना चाहिए, जब जहां जिसकी भी मिले, दिखावा हो चाहे नहीं हो, लेकिन ज्यादा दिखावे वाले बने, खुद भी रामायण पढ़नी चाहिए, नित्य प्रति नित्य खुद भी राम की गुणगान करना चाहिए, और जहां सुनने को श्रवण को मिले सुनना भी चाहिए। आइए सत्संग में चलते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो इन भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी।